जिंदगी उस दौर से गुजर रही है, जिंदगी उस दौर से गुजर रही है जहां आंखें कहती हैं सोने दें, दिल कहता है रोने दें। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, 18 मई 2025 तक आपके जीवन में जो परिवर्तन होने वाला है उस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक करेंगे। हम बात करेंगे राहु महाराज की कि राहु महाराज आपके उस जगह पर बैठे जहां पर आपके हर चीज का, यानी कि यहाँ पर 11 भाव आपको दिख रहे हैं और 12वां भाव आपका, 12वां भाव ये है लेकिन नवम भाव आपका, जो नवम भाव है यही आपका भाग्य का स्थान है। और जहां पर राहु महाराज बैठे हैं, भले ही आपके 11 भाव खराब हों, अगर भाग्य का भाव अच्छा है, इस भाव का स्वामी मजबूत है, तो आपको डरने की कोई चिंता नहीं। किंतु यहाँ पर जब राहु महाराज बैठे हों तो हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता है। कर्क राशि के जातकों के साथ ऐसा ही हो रहा है कि भाग्य का साथ, क्योंकि भाग्य के स्थान पर बैठे हुए हैं, आपके जीवन पर इफेक्ट क्या डाल रहे हैं, ये अपना प्रभाव क्या डाल रहे हैं, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। अगर आज से ही कुछ आप इनके उपाय कर लेते हैं तो आज से ही इनका शुभ फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए अब हम देर नहीं करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज का हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है वह क्या पड़ रहा है और क्या हम उस अशुभ प्रभाव से कैसे बचें, क्या सावधानी हम बरतें, इन सभी बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में अच्छी तरीके से करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, नवम भाव पर यहाँ पर राहु महाराज आपके कब से बैठे हैं? 30 अक्टूबर 2023 से। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इनको लगभग में जो महीने हो गए 11 महीने हो गए हैं और 18 महीने तक एक राशि में राहु महाराज गोचर करते हैं। तो इनका जो अशुभ, इनकी डिग्रियां जो थी, जो इनकी पावर थी अशुभ प्रभाव डालने की, वह नासे बिल्कुल कम हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि इनका प्रभाव अभी नहीं है, प्रभाव अभी भी इनका है। उस अशुभ प्रभाव से कैसे बचें, हर एक बात की चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम दो पहलुओं पर बात करेंगे। प्रथम पहलू हमारी ये रहेगी कि अभी तक आपको राहु महाराज ने दिया क्या है, आगे आपको 18 मई 2025 तक ये आपको क्या देंगे, इन दोनों बात की हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करें नवम भाव पर। यहाँ पर राहु महाराज आपके नवम भाव पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा होगा। धर्म कर्म या पूजा पाठ या भगवान के प्रति आपकी जो श्रद्धा वह आपकी कम होती हुई आपको नजर आ रही होगी, यानी कि थोड़ा सा विश्वास आपका धार्मिक चीज़ों में थोड़ा सा कम होना इन्होंने प्रभाव डाला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ नवम भाव पर आपके बैठे हैं, तो यहाँ पर यात्राओं में आपको कोई भी सफलता प्रदान नहीं हो पा रही होगी। कोई भी सफलता आपको, यात्राएं जो भी आप करते होंगे उसमें आपका पैसा खर्च, धन खर्च हो रहा होगा, किंतु सफलता नहीं मिल पा रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर बात करें हम तो भाग्य का साथ, क्योंकि आपका भाग्य स्थान यही है और भाग्य का साथ आपको, आपके 99% कार्य पूरे हो जाते होंगे और 1% से कार्य आपके मारे जाते होंगे। ये यहाँ पर प्रभाव इनका पड़ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप मान के चलिए राहु महाराज यहाँ पर बैठे हैं, आपको गलत कर्मों की ओर लेकर जाएंगे, तो आपको पहली चीज़ गलत कर्मों की ओर नहीं बढ़ना है। अभी मान लीजिए कि आपका भाग्य यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर हैं, अभी दूरियाँ इतनी हैं, तो काफ़ी क्या होता है कि हमारा भाग्य हमारे पास आ जाता है। किंतु अभी आपको ये बात हमारी माइंड में डालनी है कि अभी हमें भाग्य की ओर जाना होगा, अभी हमें भाग्य की ओर बढ़ना होगा, तभी हमें सफलता, तभी हमको सफलता प्रदान होगी। जब तक हम भाग्य की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक सफलता हमको नहीं मिलेगी। तो हमें भाग्य की ओर अभी इस समय कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। जब हम भाग्य की ओर कदम बढ़ाएंगे तो हमारे बहुत सारे कार्य सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएंगे, यानी थोड़ी सी मेहनत हमको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब देखिए, आपके लगन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, शारीरिक कष्ट परेशानी, उसी के साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट परेशानी के साथ चेहरे के चमक, चेहरे का ग्लो आपका चला गया होगा। उसी के साथ ही साथ में एक तेज अंदर जो चमक और तेज जो आपके था वह तेज आपका कम होगा। आयु में, उम्र में आप ज़्यादा दिख रहे होंगे, जो आपकी उम्र है उस उम्र से आप ज़्यादा दिख रहे होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी प्रभाव राहु महाराज का कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ रहा है। अच्छा, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है। लगन भाव पर आपके बैठे हैं तो सावधानी क्या बरतनी है आपको। यहाँ पर पहली चीज़, अपने भोजन, अपने खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो चीज़ आपके लिए नहीं है उस चीज़ का सेवन मत करिएगा।
दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपका मन बराबर स्थान परिवर्तन करने का सोच रहा, मतलब करता होगा कि हम स्थान परिवर्तन करें, यहाँ नहीं वहाँ चलें, वहाँ नहीं वहाँ चलें। तो अभी आपको एक जगह पर रुक कर ही कार्य करना है, इधर उधर आपको ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है। इस चीज़ की सावधानी बरतें। फिर भी आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं, जो आपका भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था इतने महीनों से, वह अब आपको भाग्य का साथ धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि इनका अशुभ प्रभाव कम हो गया। वैसे ही आपको जो शारीरिक कष्ट परेशानी आपको हो रही हैं, उसी के साथ तेज बल और मान सम्मान आपका कम हो रहा था, ये आपका बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। इनका प्रभाव इसी महीने से आपके ऊपर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। जो अशुभ प्रभाव था वह कम होता हुआ आपको नजर आएगा इनका। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तृतीय भाव पर राहु महाराज आपके साहस को कम कर रहे हैं, आपके साहस को नहीं बढ़ा पा रहे। जो आपका कॉम्पिटेंस लेवल है वह कहीं ना कहीं आपका नीचे होगा। तो आगे चलकर यही राहु महाराज आपके कॉम्पिटेंस लेवल आपका जो है उस लेवल को आपके बढ़ाएंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें यहाँ पर राहु महाराज की, तो यहाँ पर आपके तृतीय भाव पर आपका कपड़ों का व्यवसाय बिजनेस करते हैं अगर, तो थोड़ा सा सावधान रहें। कपड़ों का बिजनेस व्यापार आपके लिए अभी ठीक नहीं, आपका चल भी ठीक नहीं रहा होगा, और थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट ज़रा सोच समझ कर करें। उसी के साथ अपनी कंठ और वाणी अर्थात अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखें। फिलहाल में जो संगीतकार हैं, जो स्पीच देने का कार्य करते हैं, उनके लिए अब अच्छा समय आना प्रारंभ हो गया। समझिए आप, इनका अशुभ प्रभाव कम है। तो इनका जो आपका जैसे गाने बजाने का स्पीच देते हैं आप, किसी को समझाते हैं आप, इस तरीके का आपका व्यवसाय है तो बहुत अच्छा आपका चलेगा। आपके व्यवसाय में भी राहु महाराज अब ग्रोथ लेकर आएंगे। जो अभी तक आपके व्यवसाय में ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल पा रहा था, वह राहु महाराज आपके व्यवसाय में भी आगे ग्रोथ लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अच्छा, तृतीय भाव पर राहु महाराज का और फल जान लीजिएगा। तृतीय भाव पर और क्या फल है राहु महाराज का? यहाँ पर तृतीय भाव पर आप यहाँ पर आपके आगे राहु महाराज आपकी बुद्धि पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेंगे। आपकी बुद्धि जो है अच्छी अभी तक काम नहीं कर रही थी, वह बुद्धि आपकी अच्छी काम करना प्रारंभ हो जाएगी। उसी के साथ ही साथ आपके पराक्रम, आपके साहस को यहाँ पर राहु महाराज उस चीज़ को आपके बढ़ाएंगे, क्योंकि तृतीय भाव पर राहु महाराज का प्रभाव शुभ माना जाता है। तो दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं जीवन में सफलता अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। अच्छा, आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाली है। यहाँ पर शनिदेव महाराज की भी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि आपके सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा भाव है? आपका पंचम भाव है। पंचम भाव पर यहाँ पर कहीं ना कहीं राहु महाराज पंचम भाव पर, यहाँ पर आपके जैसे आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, वह प्रेम आपका छूट गया होगा। अभी भी थोड़ा सावधान रहिएगा, अभी प्रेम प्यार के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा। अभी अपने कैरियर की ओर ध्यान दीजिएगा, उसके चक्कर में आप बर्बाद होते जाएंगे, क्योंकि राहु और शनि की दृष्टि जब तक यहाँ पर पड़ेगी, फिलहाल में अब जो चीज़ें जैसे आपका प्रेम संबंध खराब हो गया था तो वो सही होना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर रखिए। बुद्धि, दूसरे की बुद्धि लेकर ही कोई कार्य करिएगा। जैसे आपके जो उच्च लोग हैं, आपको जो समझाने का कार्य करते हैं, उनकी बुद्धि लेकर ही कोई कार्य आप करिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव पर जो राहु महाराज का प्रभाव है, यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, वह पढ़ाई में मन लगना विद्यार्थियों का प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, इनके अगर आप उपाय करते हैं तो आज से ही आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्या उपाय? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताते चलें कि संतान का सुख भी आपको नहीं मिल पा रहा होगा। पंचम भाव हमारा संतान का भी होता है, तो पंचम भाव पर यहाँ पर राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। संतान के पक्ष से जो अभी तक आपको बच्चों से सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह सुख आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर इनका आज से ही आपको शुभ फल चाहिए तो आप इनके कुछ उपाय करिए। देखिए, शनिवार का दिन, सोमवार का दिन राहु को समर्पित होता है, तो शनिवार के दिन आप जो है कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या फिर काला हो, उसमें कच्चा कोयला रख के 7 बार उल्टा सर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें राहु महाराज का ध्यान करके, तो आपको राहु महाराज का शुभ फल प्राप्त होगा। दूसरा उपाय ये है कि आप शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प या धतूरे का फल शनिवार को और सोमवार को चढ़ाएं और भोले बाबा से आराधना करें। प्रभु, जो भी हमारे जीवन में राहु महाराज का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, प्रभु हम आपके शरणागत हैं, आपके शरण में हैं, प्रभु उस अशुभ प्रभाव को रोकें, तो भोले बाबा की कृपा होगी। अवश्य ही जो आप पर अशुभ प्रभाव राहु महाराज का पड़ रहा है वो दूर होगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो अपने मित्र